अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सब कुछ ओके है? तस्वीर नजर आ रही है, आवाज भी आ रही है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ बंदे कम है। कल हमने पढ़ा था अक्यूमुलेशन, ठीक है। स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में एंटर होती है ना, तो हमेशा वो बल्क में बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग करते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पकड़ने में आपको मदद देता है, या पहले से बता देता है कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है या नहीं। क्योंकि ऑर्डर लगते हैं एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, और ऑर्डर ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, फिर ही हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है या नहीं। अच्छा, अब वो बाय में एंटर हुए या सेल में? तो अगर बैकग्राउंड सेलिंग में है और सेल की कैंडल बनती है क्लाइमैक्टिक एक्शन, ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स, वाइड स्प्रेड कैंडल्स, तो उस वक्त पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी बाइंग में एंटर हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, स्मार्ट मनी कंपेन करती है, उस कंपेन को अक्यूमुलेशन कहते हैं, ठीक है। अक्यूमुलेशन में लो का टेस्ट भी होता है, लो ब्रेकआउट भी होती है, फिर मार्केट वापस आती है, ठीक है जी। वापस उसी ट्रिगर लाइंस के अंदर आती है, और फिर वहां से मोमेंटम चेंज होता है और प्राइसेस बुलिश चली जाती हैं, यानी मार्कअप शुरू हो जाता है। तो अब जब मार्केट कंपेन कर रही होती है, उस कंपेन में मुख्तलिफ प्राइस एक्शन के पैटर्न्स बनते हैं। आज हमने उस पर बात करनी है, एक्यूमुलेशन के पैटर्न्स, ठीक है। सबसे पहला पैटर्न तो इसका जो है वो सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेज पैटर्न, ठीक है। यानी ये मार्केट ने डिप लगाई ना, इसको आप समझ लें कि यहाँ पर आपको क्लाइमैक्टिक एक्शन मिला। उसके बाद ऑटोमेटिक रैली होती है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर प्राइस लो को ब्रेक करती है, ठीक है। फिर फेलियर टू फॉल सिनेरियो शुरू हो जाता है, और प्राइसेस एक जगह पर रेंज करना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस वक्त क्या हो रहा होता है, अगर आप सिंपली ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे तो आपको वेज पैटर्न मिलेगा, ठीक। ये यानी क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक फेलियर टू फॉल सिनेरियो, प्राइसेस नीचे नहीं गिर रही, बल्कि जो वेव्स हैं वो शॉर्ट हो रही हैं, ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, या वेव में शॉर्टनिंग आ रही है, यानी प्राइसेस नीचे ज्यादा नीचे नहीं जा रही, सिंपल जुबान में ये कीमतें ज्यादा नीचे नहीं गिर रही, बल्कि एक ही जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई। और अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तकरीबन वेज टाइप, 100% कुछ भी नहीं होता, टेक्स्ट बुक पे मार्केट चलने लगे तो सारी दुनिया इससे पैसा कमा रही, ठीक है। आपने कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है। 19-20 इसमें हमेशा रहता है, आपने सिर्फ जो मेन रूल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, यानी जो डाउन वेव्स हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाती हैं, फेलियर टू फॉल सिनेरियो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं नहीं मिलती, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है ये। फिर वो वेज ब्रेकआउट होता है, प्राइस उसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आती है, उसका टेस्ट करती है और मोमेंटम से बुलिश हो जाती है। तो ये पैटर्न वेज पैटर्न है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ये अक्सर गोल्ड पर जब किसी भी पेयर पर आप देखें, मैं तो गोल्ड पर ट्रेड करता हूँ, तो ये रोजाना ही बन रहा होता है, हर दूसरे तीसरे दिन, छोटे टाइम फ्रेम, 1 मिनट 5 मिनट में, अभी भी बना था कल, ठीक है। जब प्राइसेस गिरी थी बुरी तरह, तो इसी तरह का वेज बना और फिर बुलिश हो गई। अब वो ऑटोमेटिक रैली तक जाता है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो प्राइस वहां से बुलिश हो जाती है, नहीं तो उसी रैली से दोबारा नीचे चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेड सेटअप मिल ही जाता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने पढ़ा कि क्लाइमेक्टिक एक्शन की हाई तक, या जो ऑटोमेटिक रैली है वहां तक प्राइस आती है, वहां से अगर सेल ट्रेंड है तो वहीं से नीचे चली जाती है। अगर इस ऑटोमेटिक रैली या जो सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद, क्लाइमेटिक एक्शन के बाद प्राइस ऊपर जाती है और फिर लो ब्रेक करती है, फिर दोबारा इसी को टेस्ट करके या तो सेल में चली जाती है, या फिर इसी की टेस्टिंग करते हुए इसको ब्रेक कर देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस रैली को ब्रेक कर दे तो फिर आप समझ आए कि प्राइस जहां से गिरी थी वहां तक तो जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा कुछ भी नहीं होता मार्केट में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही है कि जहां से गिरी थी वहां तक जाएगी, और मजीद ट्रेंड बुलिश भी जा सकता है आगे से। समझ रहे हैं ना आप? ये चीज समझना बहुत जरूरी है ऑटोमेटिक रैली की, ठीक है जी। ये देखें चार्ट की एग्जांपल,
यहाँ पर प्राइसेस गिरी हैं यहाँ से नीचे, ठीक है, फिर ये लंबी डाउन कैंडल बनी, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, अब ये लो पर क्लोज हुई है, इसमें कोई भी क्लो नहीं है। अगली कैंडल बहुत बड़ी डाउन कैंडल बन चुकी है और वॉल्यूम उसका अल्ट्रा आई, अब हम समझ गए कि स्मार्ट मनी एंटर हो गई है। अब वो क्या क्या कर सकते हैं हमें मालूम है। क्या? कि प्राइस ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिक रैली करेगी, लो को ब्रेक करेगी, ठीक है, फिर शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट यानी वेव शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगी, वेज पैटर्न बनेगा, वेज ब्रेकआउट होगा, प्राइस ऊपर जाएगी और इसी ऑटोमेटिक रैली की हाई को टेस्ट करेगी, ठीक है, ऊपर गई, ये इसकी क्लोजिंग थी, इसकी क्लोजिंग से फिर नीचे आ गई। अब ये जो लो बनी हुई है ये ब्रेकआउट नहीं होती है जब प्राइस अंदर आ जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा उसने टेस्टिंग की, फिर ऑटोमेटिक रैली को टेस्ट किया, फिर नीचे, अब ये इसी जगह पर टेस्टिंग कर रही है उसकी लो पर, ठीक है। यूं ही उसने रैली को ब्रेकआउट किया, तो अब हम समझ गए कि प्राइसेस दोबारा टेस्ट करके या टेस्ट किए बगैर यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे के बहुत ज्यादा बुलिश जा सकती। ये है एक्यूमुलेशन या ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज को इस तरह से रीड करना जरूरी है, ये वही चार्ट है, सेम टू सेम। यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन आता है, प्राइसेस ऑटोमेटिक रैली करती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फेलियर टू फॉल सिनेरियो, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगी। आप देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन का वाया यहाँ से यहाँ पर सुकड़ रहा है, ठीक है, तो वेज पैटर्न इसको कहते हैं। वेज फिर ब्रेकआउट होता है अगर मोमेंटम से, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस उसकी लो को ब्रेक नहीं करती और ऊपर जाती है और टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद ऑटोमेटिक रैली जो उसने बनाई होती है क्लाइमेट्रिक एक्शन के बाद, उसकी हाई को ब्रेक करके जहां से गिरी है वहां पर सप्लाई एरियाज तक तो जाती है, ठीक है। वही चार्ट है ये। यहाँ पर वेज बना था, यहाँ पर क्लाइमेक्टिक एक्शन आया था, ये ऑटोमेटिक रैली थी, प्राइस ने यहाँ पर उसको ब्रेक किया, टेस्ट किया और वो बुलिश हो गई। अग्रेसिव एंट्री आप इस वेज के ब्रेकआउट पर भी ले सकते हैं, फौरन ना लें यहाँ पर इसके आने के बाद, उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो। अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, 5 मिनट 15 मिनट या H1 में, तो वो एफर्ट टू रिजल्ट का सिग्नल है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट को क्यूमुलेशन या ट्रेडिंग रेंज करने दें और फिर जहां पर वो टेस्टिंग कर रही है उस टेस्टिंग से बाय करें, या रैली के ब्रेकआउट पर जब वो रिट्रेस करे तो वहां से बाइंग करें, ये सेफ रहती है। अग्रेसिव बाइंग ये है कि वेज टूटेगा तो यहां से भी कर सकते हैं बाइंग। दूसरा पैटर्न जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो क्या है? हेड एंड शोल्डर। यानी प्राइस नीचे आई, उसने एक लो बनाई, ऑटोमेटिक रैली किया, लो ब्रेक कर दिया, अब दोबारा उसके अंदर आई, वहां पर वो इसी जनाब 2 पॉइंट पर, इसी शोल्डर पर दोबारा टेस्टिंग कर रही है और यहां से बुलिश हो जाए, ठीक। ये इसका एक शोल्डर, ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यहां पर ये देख इस टेस्ट के बाद प्राइस ऊपर चली, ठीक है। तो इसमें ऑटोमेटिक रैली और क्लाइमेक्टिक एक्शन की लो क्लोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट बार्स हैं, अगर वो ऊपर जाके फिर प्राइस उसकी लो को ब्रेक करती है तो उसकी जो रैली है वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस सेल में हो तो इसको टकरा के सेल हो जाती है, ठीक है। नहीं तो इस रैली को ब्रेक करके यही पैटर्न बना के हेड एंड शोल्डर का प्राइसेस बुलिश हो जाती है। चार्ट पर ये कैसे दिखता है? सिंपली अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए ना कहीं भी, वो इंपॉर्टेंट है, वो सिग्नल है बहुत प्यारा। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो जाए, बहुत बड़ी सेल की कैंडल बनी, क्लाइमेक्टिक एक्शन है, नेक्स्ट बार अब बन गई, कंफर्मेशन हो गया। अब हमें पता है कि क्या प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिक रैली करेगी, ऊपर जाएगी, फिर इसकी लो को ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है। लो को ब्रेक किया, लो पर उन्होंने दोबारा क्या किया, नीचे से बाइंग की, यानी सेल की कैंडल्स के नीचे विक्स हैं और टेस्टिंग हो रही है, नो सप्लाई की, शेक आउट्स लग रहे हैं और फिर मोमेंटम आया। लेकिन ये ऑटोमेटिक रैली की हाई है, हमें पता है कि जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होती प्राइस टेस्ट करने के लिए जा सकती है। लेकिन जो उसने लास्ट लो बनाई हुई होती है क्लाइमेक्टिक एक्शन के बाद, ऊपर जाके वो एक लो बनाती है और फेलियर टू फॉल सिनेरियो के तहत उसके प्राइसेस रैली के अंदर आ जाती है, तो फिर न्यू लो नहीं बनती है। अगर यहाँ से न्यू लो बन जाए तो फिर ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्राइसेस डेली या वीकली में टॉप से तो नहीं गिरे, कि अब तो और एक लंबी इस तरह क्लाइमेक्टिक एक्शन आ जाए और फिर ऊपर जाए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि सेफ साइड, अगर आपने यहाँ से एंट्री लेनी भी है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस उसका आप लाजमी रखें।
ना यहाँ पर नीचे। नहीं तो इस ऑटोमेटिक रैली का वेट करेंगे, प्राइस यहाँ पर टेस्ट करेगी। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बेशक यहाँ कितने भी टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हुआ यही, प्राइस यहाँ नीचे आई, ऊपर गई, लो बनाया, अब दोबारा उधर आके इधर ही टेस्टिंग करके ऊपर जा रही। तो ऑटोमेटिक रैली के ब्रेकआउट के बाद सेव एंट्री है, ठीक है। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, प्राइस दोबारा इसी ट्रिगर लाइंस के अंदर आती है, तो वहां से भी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सेम वही हैपन हुआ है जो कल हुआ था, और तकरीबन रोजाना यही हो रहा होता है तमाम फॉरेक्स मार्केट में। आप इसको समझ जाएं तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। कभी कभार ये गलत भी होगा, जब बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग होगी तो जाहिर है 1 मिनट का चार्ट पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कामयाब रहेगा ये तरीका। नो सप्लाई का वॉल्यूम बड़ा नहीं होता, पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार एक ही सवाल को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये प्राइस नीचे गिरी है, क्लाइमेक्टिक एक्शन होगा। ये आप ये एक कैंडल भी हो सकती है, इस तरह से ज्यादा कैंडल की रैली भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर रूल याद रखना है कि ये किस सूरत में होता है। अगर सेल की कैंडल बहुत बड़ी बनी है, उसके नीचे विक भी है और वॉल्यूम अल्ट्रा आई है, और नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, तो इसकी विक ये बता रही है कि इसमें हैवी बाइंग हो चुकी है, और नेक्स्ट बार अप ये बता रही है कि फौरन से बाइंग हो गई है। इस सूरत में लो ब्रेक होने का चांस कम रहता है, यानी दोनों कैंडल्स का अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है तो, ठीक है, तो फिर लो ब्रेक होने का चांस बहुत ही कम है। यानी ये गिरी है, यहाँ से ऊपर गई है, इसने लो टेस्ट किया, फिर ये हाई टेस्ट किया, अब ये प्राइसेस क्या कर रही है, डबल बॉटम बना रही है, ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है। ठीक, अब नीचे आती हुई मार्केट में आपने देखना है कि वॉल्यूम्स लो लग रहे हैं, यानी डाउन जब वेव लग रही है तो वॉल्यूम लो है, या अगर डाउन आ रही है बड़ी बड़ी कैंडल से, तो क्या उनके अंदर रिजेक्शन है, डाउन बार्स के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन है। ये तो बहुत बड़ा क्लाइमेक्टिक एक्शन है ना, लेकिन इसके अंदर थोड़े एवरेज कैंडल साइज के साथ नीचे रिजेक्शन वाली अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम की कैंडल बने, तो वो भी बाइंग ही बता रही होती है ना। यानी डाउन बार्स में स्मार्ट मनी बाय करती है, और डाउन बार्स के नीचे विक्स है, तो ये बाइंग की निशानी है, ठीक है। एक ये होता है, आखिरी टेस्ट उनका क्या होता है, नो सप्लाई टेस्ट। नो सप्लाई टेस्ट में आप इस पूरी वेव को भी देख सकते हैं कि ये प्राइस नीचे आ रही है, छोटी छोटी सेल की कैंडल बना रही है, और इनमें वॉल्यूम बिल्कुल एब्सेंट है, तो इसका मतलब है सप्लाई नहीं है मार्केट में। लो वॉल्यूम से सेल की कैंडल का मतलब है सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। अब चाहे पूरी वेव है, चाहे एक कैंडल है, चाहे दो कैंडल है, ठीक है। तो डबल बॉटम बना, फिर लो वॉल्यूम से वो नीचे आए, फिर उन्होंने क्या किया, मोमेंटम दिखाया, अब मोमेंटम से वो बुलिश जा रहे, तो ये बुलिश की निशानी, ठीक है। तो डबल बॉटम भी एक पैटर्न है, उसके अंदर जो होता है वो भी मैंने बता दिया। अब इन चीजों पर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्ट करना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि ये लो वॉल्यूम से अगर नीचे आ रही है, या हैवी वॉल्यूम से नीचे रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये बुलिश की निशानी होती है। तीसरा पैटर्न ट्रिपल बॉटम का है, कि 3 दफा भी एक जगह पर टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, और फिर जब उठेगी तो मोमेंटम से, ठीक है, फिर जो ऑटोमेटिक रैली उसने बनाई होगी उसका ब्रेकआउट ऑफ टेस्ट, समझ रहे हैं। ट्रिपल बॉटम भी एक निशान। अब आ जाते हैं चार्ट ट्रेडिंग पर, ठीक है। क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, नेक्स्ट बार अब बनी, ठीक है, प्राइसेस उसकी लो को ब्रेक किया, अब इसकी आई ब्रेक नहीं हो रही, प्राइस ऊपर की, ऊपर से फिर सेल हो, अब नीचे से, ये इसकी क्लाइमेक्टिक एक्शन है, ये इसकी जनाब। अब सेशन स्टार्ट होता है या कोई न्यूज होती है तो मार्केट स्पाइक डाउन करती है, फौरन से वो फेलियर टू फॉल सिनेरियो बनाते हुए उसके अंदर आ चुकी है, और वहां पर आकर टेस्टिंग कर रही है, जहां से भी आप बाय कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से डाउन बार्स के अंदर क्लाइमेक्टिक एक्शन आ जाए तो वेट करना चाहिए, ठीक है। प्राइसेस क्या करती हैं, वहां से थोड़ा बहुत नीचे आ सकती हैं, ठीक है। एक आध स्टॉप भी आपका हिट हो सकता है कि आपने ये देखा कि ये हाई है, प्राइस ने ये लो टेस्ट किया, अंदर आ गई, यहां से आपने बाय किया, स्टॉप हिट हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट में इतना सा स्टॉप कोई मैंने नहीं रखता, अगर आप वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छी एंट्री मिलेगी। और अगर सेशन स्टार्ट हो रहा हो, यानी 6:30 7 बजे जब यूएस ओपन होता है या कोई न्यूज हो,
तो अक्सर ऐसी स्पाइक आ जाती है। ये बाइंग तो आपको पहले ही बता रही है कि बाइंग हो रही है। यहां से आपने बाय किया, स्टॉप इट हो गया, प्राइस दोबारा उसके अंदर आई है, दोबारा इसी ट्रिगर लाइन के अंदर यहां पर प्राइस आ चुकी है, तो आप अगेन बाइंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये लेवल यार, ये लेवल क्या है? ये लो है, ये हाई है, ये लो है, और इसकी लो है, और लेवल क्या है? ये लेवल यही है बस। ये लेवल कहीं से नहीं निकले। हम अपना वीएसए से देख रहे हैं उसको, बिल्कुल क्लियर कट। प्राइस नीचे गिर रही है, उठी, लंबी डाउन कैंडल बनी है, वॉल्यूम बढ़ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बार के ऊपर वीक है, ये तोड़ेगी, हम एंटर हो जाएंगे। नहीं टूटी, नीचे गई मार्केट, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आ जाए, नहीं आई, और नीचे चली गई। ठीक है, ये रेड लाइन क्या है? ट्रिगर लाइन की लो है ना, प्राइस उसके अंदर नहीं आ रही और नीचे जा रही है। लेकिन ये है फेलियर टू फॉल, कितनी की नीचे जा रही है? थोड़ी सी नीचे जाती है फिर ऊपर, थोड़ी सी नीचे जाती है फिर ऊपर। तो अब इसके अंदर वेज पैटर्न आराम से लग सकता है, ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लगाएं, ये देखें, साफ वेज पैटर्न बना हुआ है, और बाइंग हो रही है। फिर सेशन स्टार्ट हुआ, फौरन से मोमेंटम दिखा के प्राइस बुलिश होगी, ऑटोमेटिक रैली के अंदर आ चुकी है, क्लोजिंग दे दी उसने उसके अंदर। तो अब आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, टेस्टिंग से बाइंग कर सकते हैं, वेज टूटने पे बाइंग कर सकते हैं इसकी लो पर स्टॉप रख के, और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल सेटअप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारा सिनेरियो देखकर एक्यूमुलेशन समझ आ जाना चाहिए, और बाइंग आपको नजर आ जाना चाहिए। ये तभी आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप इन टाइम फ्रेम्स पर जाकर बैक टेस्ट करेंगे। अगर सुना और चले गए, फिर कोई भी गारंटी नहीं है किसी किस्म की। जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर करो। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ लो, फिर साइन ऑफ वीकनेस भी पढ़ेंगे। अगर आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही नहीं पढ़ा, सुना है, और आपको फौरन से सेलिंग भी चाहिए, तो फिर आप ऐसा करें, थोड़ा सा सब्र करें, पहले साइन ऑफ स्ट्रेंथ सीख लें। 30 क्लासें हैं, एक एक चीज आप सीखें, एक एक चीज समझें, उसको बैक टेस्ट करें। ठीक है, फिर फौरन से, ये कोई इतनी आसान मार्केट नहीं है, मैंने बता दिया आप बायर हो गए, मैंने बता दिया आप सेलर हो गए। आपको इसमें बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग और मेहनत चाहिए, तभी आप इस फाइनेंशियल मार्केट में कामयाब होंगे। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाइंग ही सीख लो तो तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, एनीवेज, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो रही है, बाइंग है, साफ वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। अब ये इसकी लो है, सेकंड बार का वॉल्यूम भी बड़ा आ गया ना, तो अब इसकी लो ब्रेक होने का चांस कम है। फिर नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उसके अंदर अप बार, फिर थर्ड बार भी अप बार जो हाई पर क्लोज हो रही है। ये सारी कैंडल्स इस कैंडल के मुताबिक, इस एक्यूमुलेशन के मुताबिक बुलिश बता रही। वेट कर लें, डबल बॉटम का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, क्लाइमैक्टिक एक्शन भी आया हुआ है। ठीक है, उसी लो भी टेस्ट हो रही है अल्ट्राई वॉल्यूम से, मोमेंटम पकड़ने दें मार्केट को, ये हाई ब्रेक करने दें, यहाँ से बाइंग कर लें आराम से। बिल्कुल लो या टॉप पकड़ने वाला ट्रेडर नहीं होता, प्रोफेशनल्स हमेशा मछली को दरमियान से खाते हैं, ना दुम से खाते हैं ना सर से खाते हैं। तो प्रोफेशनल बने, टॉप बॉटम पकड़ने वाला को बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं होता, वो फारिग होता है, वो नुकसान इतना करता है ना कि उसकी इतनी ज्यादा ट्रेड्स ऐसा लिट होती हैं कि बस वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने टॉप पकड़ लिया, मैंने बॉटम पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। मार्केट को समझे, और मिडल से, जब मार्केट ने अगर ये एक्यूमुलेशन की है ना, तो उसने बुलिश होना है ना, तो मिडल से पकड़ लें, बुलिश उसने होना है, मिडल से पकड़ लें, बुलिश उसने होना है, मिडल से पकड़ लें, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो बॉटम से भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप मुझे बताएं, एज ए वीएसए ट्रेडर आपको यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है, क्लाइमैक्टिक एक्शन, ये प्राइस इसी के अंदर रही, ऊपर गई, हमने बाय किया, फर्ज करें, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप था, हिट हो गया, प्राइस दोबारा नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, अब ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लगाई, ये वेज बन रहा है। अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जब भी मोमेंटम से वेज तोड़ेगी,
तो ये बहुत अच्छी सेटअप हमारे पास आने वाला है, लेकिन ये हुई बाइंग है, सेलिंग नहीं है। अगर आप अग्रेसिव एंट्रियां लेंगे तो ऐसी सूरत में आपके स्टॉप्स जो है वो हिट हो सकते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे रखेंगे। ठीक है। अगर आप वेट करेंगे, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ अक्यूमुलेशन, इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्राइस नीचे गिर रही है अग्रेसिवली, यहाँ पर अल्ट्राई वॉल्यूम आया, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है। लंबी डाउन कैंडल है, उसके नीचे वीक है, नेक्स्ट बार सेल ही है, लेकिन नीचे वीक वाली है, उसके अंदर क्लोज होगी। उसके बाद नेक्स्ट बार अब बनी ये उसकी हाई है। ठीक है। अब इसकी हाई ब्रेक नहीं हो रही, प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, एग्रेसिव एंट्री तो यहाँ से हम ले लेंगे फर्ज करें, यहाँ से। लेकिन अगर इधर स्टॉप होगा तो ये हिट हो जाएगा। और अगर आप वेट करें, प्राइस को एक्यूमुलेट करने दें, ट्रेडिंग रेंज करने दें, और मोमेंटम पकड़ने दें, मार्केट को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दें, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी यही है कि आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ठीक है। ये भी सेम सिनेरियो है, क्लाइमेक्टिक एक्शन, नेक्स्ट बार पिन बार बन रही है, उसके अंदर प्राइस ने ऑटोमेटिक रैली किया, लो ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम्स अल्ट्रा हाई आ रहे हैं, ऊपर से वेज पैटर्न लगाया, वेज का ब्रेकआउट होता है, इधर स्टॉप रख के यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। प्राइस उसके ऑटोमेटिक रैली के अंदर आती है, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ऑटोमेटिक रैली के ब्रेकआउट से ट्रेड ले सकते हैं, और देखें उसके बाद जब सेशन ऑन होता है तो कैसे मार्केट बुलिश होती है। यानी एज ए वीएसए ट्रेडर आपको यहाँ पर बाइंग नजर आ जाना चाहिए, और बाइंग के जो हार्ड एंड फास्ट रूल है वो मैं सारे आपको सिखा चुका हूँ। वेज पैटर्न से करनी है, लो से करनी है, ब्रेकआउट से करनी है, ट्रिगर लाइन से करनी है, वो सारी चीजें आप सीख चुके हैं। अब ये देखें, ऐसी सूरत में चाहे ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 ईयर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, कोई भी दुनिया का टाइम फ्रेम है, ये सिनेरियो जब आप देख रहे हैं कि डाउन बार्स लग रही हैं, ठीक है, और डाउन बार्स के अंदर वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, और डाउन बार्स के नीचे विक्स आ रही हैं, तो ये बाइंग कर रही है स्मार्ट मनी। अब आपको चाहिए सिग्नल, जब तक अब बार नहीं बनती सिग्नल कंफर्म नहीं होता। अब बार यहां पर बनी है, ये ऑटोमेटिक रैली, या प्राइस क्या करेगी, मे बी के डबल बॉटम बनाए, मे बी के लो ब्रेक कर दे। ठीक है, प्राइस नीचे आई, यहां पर फिर बाइंग कर रहे हैं, फिर उन्होंने मोमेंटम दिखाया है। मोमेंटम क्या है, इकट्ठी बाय की 2 या 3 कैंडल, इसके बाद से आप बाइंग कर लें। रोज यही होगा मार्केट में, रोजाना यही होगा, दूसरे तीसरे दिन ऐसा हो जाएगा। खाली गोल्ड की बात नहीं है, सब पेयर्स में यही कुछ होगा। ये भी सेम चार्ट है। अब मैंने इतनी डिटेल से आपको सिखा दिया। ट्रेडिंग रेंज हो रही हो ना, टॉप पे मार्केट बुलिश हुई है, ट्रेडिंग रेंज हो रही है, फर्स्ट डिप लगी है इस तरह से, इसमें बाइंग ना करें। ठीक है, बेशक बाइंग नजर आ रही है, लेकिन प्राइस देख रहे हैं नीचे चलेगी। अब ये सेकंड डिप है, सेकंड और थर्ड में जो है ना वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है। और वॉल्यूम भी यहाँ पर एब्सेंट है, इतने बड़े नहीं है, लेकिन जहां पर बड़े वॉल्यूम है, क्योंकि आमतौर पर सेशन का वेट हो रहा होता है, और प्राइसेस को मार्क डाउन करते हैं, और सेशन में नीचे से बाइंग कर लेते हैं। बाइंग करने के बाद ऑटोमेटिक रैली या उसकी जो नेक्स्ट बार अप होती है, उसकी विक्स वगैरह बनाते हैं, और उनको बार बार टेस्ट करते हैं ताकि लोग यहाँ से बाय करें। सबके स्टॉप लॉस हिट करते हैं नीचे से, फिर मोमेंटम कैंडल्स बनाते हैं इकट्ठी बाय की, वेज को तोड़ते हैं, ऑटोमेटिक रैली की हाई तोड़ते हैं, और बुलिश हो जाते हैं। और अगर मार्केट डिप कर रही है, अब ये डेली का टाइम फ्रेम था, बुरी तरह गिर रही है, यहाँ पर तो बाइंग नजर नहीं आई, लेकिन इसमें वीक कैप बाइंग नजर आ रही है, कंफर्मेशन चाहिए ना। नेक्स्ट बार आप नहीं मिली, अगली उससे भी बड़ी डाउन कैंडल, वॉल्यूम इनमें अल्ट्रा हाई आना शुरू हो गया, अल्ट्रा हाई, नेक्स्ट बार इसकी बाय क्लोज हुई, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। तो अगर लंबी डाउन कैंडल के साथ नेक्स्ट बार लो ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज होती है, या लो ब्रेक नहीं भी करती उसके अंदर रह जाती है, सेल की हो या बाय की छोटी कैंडल, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, इसका भी अल्ट्रा हाई है, लेकिन छोटी कैंडल का अल्ट्रा हाई क्यों है, इसमें तो सेलिंग नजर आ रही है, कीमतें गिरी हैं, इसमें कीमतें गिरी नहीं है, तो वॉल्यूम बता रहा है कि उन्होंने सेल नहीं किया, बाय किया। तो ऐसी सूरत में मोमेंटम कैंडल के बाद बाइंग कर लें, ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट के बाद बाइंग कर लें, एग्रेसिव बाइंग करनी है तो कर लें, नीचे स्टॉप रखें। ठीक है। ये सब अक्यूमुलेशन की निशानियां हैं जी। क्लाइमैक्टिक एक्शन, अब इसकी नेक्स्ट बार का वॉल्यूम देखिए, बुलिश है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, फौरन बाइंग की जा सकती है, यहां तक एक करेंगे,
उसके बाद ब्रेकआउट और रीटेस्ट पर दोबारा करेंगे। फिर नीचे आती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसी जगह पर सेल की कैंडल बनाती है बड़ी अर्ली उसके अंदर, तो ये बाइंग है ना, क्लाइमैक्टिक एक्शन है ना। इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले में तो बड़ा है ये जो चल रहे हैं। तो बता यही रहा है बैकग्राउंड सेलिंग का। ट्रिगर लाइन आ गई हमारे पास है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, डाउन बार्स के नीचे स्पाइक्स भी हैं। यहां से दोबारा बाइंग कर लें, क्योंकि एक बाइंग सेकंड कैंडल से होगी अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, दूसरी बाइंग ब्रेकआउट पे होगी, तीसरी बाइंग ट्रिगर लाइन के टेस्ट पर हो सकती। ठीक है। तो यही सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं कि डाउन कैंडल होगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से होगी, उसके नीचे विक होंगी, डिप डाउन में होगी, बिग डाउन कैंडल होगी, बिग डाउन मूव होगी, शेक आउट्स लगेंगे, बॉटम रिवर्सल लगेंगे, छोटी कैंडल भी बन सकती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, सेलिंग क्लाइमैक्स भी आ सकता है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। फिर फेलियर टू फॉल सिनेरियो के बाद आपने ट्रेड सेटअप लेना होती है। ठीक है। तो अर्ली वार्निंग साइंस बाइंग के यही होते हैं, बहुत बड़े स्प्रेड की डाउन कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की डाउन कैंडल, नीचे विक वाली डाउन कैंडल। ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिरती है और नीचे फेलियर टू फॉल सिनेरियो होता है, फौरन वापस आ जाती है। ठीक है। तो ये बाइंग की निशानी होती है। ठीक है। इन चीजों को एक एक लफ्ज को आपने मार्केट में जाकर देखना है और टैली करना है हर टाइम फ्रेम। ये गिरी थी अल्ट्रा हाई वाली में, यहाँ से उन्होंने बाय किया, नेक्स्ट बार अब बनी उसके ऊपर वीक है, ये तोड़ देते तो बाय कर लेते, नहीं, प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया और फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग की है। अब प्राइस इसके अंदर आ चुकी है और ये हेड एंड शोल्डर रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन चुका है और ये मोमेंटम भी दिखा चुकी है। कहीं से भी बाय कर लें, H1 H4 का चार्ट है, तो बहुत ज्यादा मार्केट जो है 200 300 400 पे भी बुलिश जा सकती है। यहाँ पर देखिए टॉप से मार्केट गिर रही है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, तो ये क्या है, नेक्स्ट बार इसकी ये है, अब बार इसकी ये है, तो अब प्राइस इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आए ना, नहीं आई। फेलियर टू फॉल सिनेरियो नहीं है, प्राइस लो और लो बनाना शुरू हो गया, इसका मतलब है इसमें कोई बाइंग नहीं दिख रही जब तक कैंडल इसके ऊपर नहीं आती। फिर जनाब थर्ड वेव डाउन आई, अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ी क्लाइमैक्टिक एक्शन, उसके नीचे विक बहुत बड़ी, उसकी नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई, और वो दोनों तरफ से विक। अब ये कोई वाजे कैंडल नहीं है, प्राइस ऊपर गई, ऑटोमेटिक रैली यहां तक, फिर लो ब्रेक कर दिया। अब ये लो इसने बनाया फेलियर टू फॉल सिनेरियो में, दोबारा ट्रिगर लाइन के अंदर आ गई। अब इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसी को टेस्ट कर रही है ऊपर। ठीक है, ये ट्रिगर लाइन है, ये ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट और ये सारी मोमेंटम कैंडल्स हैं। तो यही गोल्ड को उठाकर 500 1000 पॉइंट्स पिप्स ऊपर ले जाती है, ऐसा ही मोमेंटम बनता है। ये वही कैंडल है, ये वाली, और यहाँ से गोल्ड गया है 1761 से 19 तक, 1900। ठीक है। पोटेंशियल सेलिंग स्टॉपिंग वॉल्यूम, ये एक डाउन कैंडल होती है, गैप डाउन कैंडल भी हो सकती है लेकिन गैप होना जरूरी नहीं है। अच्छा, स्टॉपिंग वॉल्यूम जब भी किसी लंबी क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल, लंबी डाउन कैंडल के साथ सेल की कैंडल बने ना छोटे स्प्रेड की, उसके नीचे विक भी हो, बहुत छोटी ना भी हो, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इस तरह से सेल की कैंडल लंबी डाउन कैंडल के साथ, और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, स्टॉपिंग वॉल्यूम अकेली भी हो सकती है। वो ये भी हो सकता है कि डाउन कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद छोटी कैंडल बन गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल सेल ट्रेंड या इमीडिएट बैकग्राउंड सेल यानी फौरी सेलिंग या लंबी सेल कैंडल या 2 3 4 सेल की कैंडल्स, उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटे स्प्रेड की सेल कैंडल बनेगी, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने सेलिंग को स्टॉप किया और बाइंग में चले जाएंगे। ठीक है जी। अक्सर ये ऐसे आती है, यहां पर सिनेरियो देखें, ये प्राइस, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, यानी लंबी डाउन कैंडल के साथ आखिर में उन्होंने सेल को बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अब उसकी लो को मेंटेन किए हुए हैं, वहां पर एक्यूमुलेशन किया, बुलिश हो गए, टेस्ट कर रहे हैं, क्लाइमैक्टिक एक्शन से फिर बुलिश हो गए। ठीक है। तो अगर ट्रेंड बुलिश नहीं भी है तो प्राइसेस जो हैं इस टॉपिक वॉल्यूम आने के बाद आपको बाय की एंट्री मिलेगी।
ये देखिए इकट्ठी मार्केट गिर रही है, लंबी डाउन कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी सी डाउन कैंडल बनी है। नेक्स्ट बार उसकी अब बनेगी तो जाहिर है कंफर्म होगी, उसके बाद अक्यूमुलेशन भी हो सकती है। ठीक है, अक्यूमुलेशन होती है, मोमेंटम दिखता है और प्राइसेस बुलिश हो जाती हैं। तो अगर वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से सेल ट्रेंड के इस तरह से स्पाइक्स के अंदर छोटी कैंडल मिल जाती है, या सेल लंबी कैंडल के दौरान छोटी सेल की कैंडल मिल जाती है जिसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है, ठीक है, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है। इसके बाद अक्यूमुलेशन होकर थोड़ी सी लो ब्रेक होती है, दोबारा मार्केट उसके अंदर आती है, बुलिश हो जाती है। स्टॉपिंग वॉल्यूम आने के बाद प्राइसेस जरूरी नहीं कि लो ब्रेक करें, वहीं पर अक्यूमुलेशन होकर बुलिश जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है शेक आउट। शेक आउट बहुत लंबी कैंडल होती है और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। शेक आउट की विक जो है काफी बड़ी होती है। अब देख रहे हैं शेक आउट और स्टॉपिंग वॉल्यूम में कितना फर्क है। स्टॉपिंग वॉल्यूम जरा छोटे साइज की होती है लंबी डाउन कैंडल्स के साथ, और ये बुलिश ट्रेंड में भी आ सकता है। स्टॉपिंग वॉल्यूम फिर बुलिश हो जाए, स्टॉपिंग वॉल्यूम फिर बुलिश हो जाए। ठीक है, शेक आउट भी बुलिश ट्रेंड में स्टॉपिंग वॉल्यूम के बाद, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद, क्लाइमैक्टिक एक्शन के बाद आ सकता है किसी बड़ी न्यूज पर। ठीक है, शेक आउट के नीचे विक ज्यादा बड़ी होती है। हर वीएसए साइन ऑफ स्ट्रेंथ उस वक्त कंफर्म होता है जब उसकी सेकंड कैंडल बाय की बने और उसकी ट्रिगर लाइंस की हाई ब्रेकआउट हो जाए, तो वो ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है, शेक आउट में लो भी टेस्ट हो सकती है, लो वॉल्यूम से या हाई वॉल्यूम से, यहां से भी बुलिश हो सकता है। शेक आउट के फौरन बाद भी बाइंग हो सकती है। शेक आउट के ऊपर विक आए तो समझे उसमें सेलिंग भी हुई है, तो फिर नेक्स्ट बार आप बनने दें और फिर नेक्स्ट बार का भी वॉल्यूम देखें, अगर वो बड़ा है फौरन बाइंग हो सकती है। और नेक्स्ट बार की भी विक देखें, क्योंकि अब बार में अगर विक होगी तो वो सेलिंग है, सप्लाई है। ठीक है, बड़े वॉल्यूम से डाउन बार के नीचे विक होगी तो वो बाइंग है, लेकिन ऊपर भी विक है तो उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग भी हुई है, तो वो विक ब्रेकआउट होने दें फिर बाइंग करें, या पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं उसके ऊपर, या वेट करें आराम से। ठीक है, ये आ गई है कैंडल, कोई नहीं क्यामत आई, यहाँ से प्राइस यहाँ आ गई, अब ये नो सप्लाईज दे रही है तो यहाँ से रिस्क ले लें। फिर उसने नो सप्लाई दी है, इसकी हाई पर पेंडिंग ऑर्डर रख के यहाँ से रिस्क ले लें, जल्दबाजी न करें। इस तरह का भी हो सकता है बाइंग सिनेरियो। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लंबी डाउन कैंडल, उसके नीचे भी काफी बड़ी है, नेक्स्ट बार अप है, तो आप वहां से भी रिस्क ले सकते हैं, इसके ऊपर पेंडिंग ऑर्डर भी रख सकते हैं। तो शेक आउट और स्टॉपिंग वॉल्यूम में फर्क क्या है? स्टॉपिंग वॉल्यूम का साइज कम होता है। क्लाइमैक्टिक एक्शन ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, वाइड स्प्रेड होता है, नीचे विक होती है, नेक्स्ट बार अप हो तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये सब जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इनके बाद अक्यूमुलेशन होती है, इसलिए ये मैं आपको रिपीट करवा, यहाँ पर प्राइस गिरी है, वॉल्यूम इतने बड़े तो नहीं है, काफी हाई है, तो ये नेक्स्ट बार आपका ये हाई ब्रेक होने दें फिर बाइंग होगी। अच्छा, प्राइस मजीद डिप मारती है और डिप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार्स क्लाइमैक्टिक एक्शन बन चुके हैं, जो ही नेक्स्ट बार आप होती है वहां से बाइंग कर लें, मोमेंटम देख लें, वहां से बाइंग कर लें, इसकी हाई ब्रेकआउट होने दें फिर बाइंग कर लें। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्लाइमैक्टिक एक्शन आया, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल उसके अंदर आ गई, क्लोज दे गई, चाहे सेल की चाहे बाय की, ठीक है, तो ये कंफर्मेशन। अगली कैंडल जो ही बाय की क्लोज होती है, तो इन दोनों के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये बता रहे हैं कि अब जो है चांस कम है कि लो ब्रेक हो, क्योंकि इनके नीचे विक्स भी हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो यहाँ से ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, यानी नीचे विक आ गई है, तो फिर लो ब्रेक होने का चांस कम रहता है। ठीक है, कभी कभार आप गलत भी हो जाते हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, आपने बाय किया, प्राइस ऊपर स्पाइक करके फिर लो ब्रेक कर गई, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आ गया और सेम सिनेरियो, फिर बाय कर ले, कोई इशू नहीं। ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स वो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। सेलिंग क्लाइमैक्स एक बहुत बड़े स्प्रेड की डाउन बार होती है, बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड में या बुलिश जाते हुए अगर डिप मारती है तो उसको क्लाइमैक्टिक एक्शन कह देते हैं, शेप उसकी वही होती है। और सेल ट्रेंड में बिल्कुल बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड की लो पर अगर आए तो बेस्ट है, सेल ट्रेंड में ट्रेडिंग रेंज के अंदर आए फिर भी जबरदस्त है। और अगर ट्रेंड सेल का आया और उसने रिट्रेस किया है, यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स आया, थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर सेल हो जाएगी, यहाँ पर सेलिंग क्लाइमेक्स आया, थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर सेल हो जाएगी, यानी ये है बाइंग की निशानी, थोड़ी हो या ज्यादा हो। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मस्ट है सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए, बहुत बड़ी कैंडल उसके नीचे जितनी वीक को हो, चाहे नेक्स्ट बार बाय की हो तो कंफर्म है,
लेकिन अगर नेक्स्ट बार सेल की भी छोटी सी बन रही है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई ही है, तो ये बता रहा है कि अभी क्या होगा, ऑटोमेटिक रैली और ट्रेडिंग रेंज, और फिर मोमेंटम से ब्रेकआउट, और फिर रीटेस्ट। ठीक है, ये मैं सेलिंग क्लाइमैक्स में आपको बता चुका हूँ और आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, ये भी सेलिंग क्लाइमैक्स ही है। ये ट्रिगर लाइन है, ये फेलियर टू फॉल सिनेरियो है, और यहाँ से प्राइस 500 पे ऊपर चलेगी। बॉटम रिवर्सल के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। ये कैंडल डाउन बनती है, दूसरी अप बन जाती है, इन दोनों का वॉल्यूम हमने देखना होता है, इन गल्फ पैटर्न देखना होता है, फिर अगर कोई वीक वगैरह है तो उसके ब्रेकआउट से हम बाइंग करते हैं। ठीक है। बॉटम रिवर्सल की लो ब्रेकआउट नहीं होती कभी भी। ठीक है, बॉटम रिवर्सल में उसकी हाई ब्रेक हो जाए तो वहां से आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। बॉटम रिवर्सल की लो पर स्टॉप रखा जाता है, इसमें भी सेम पैटर्न बन सकता है, हेड एंड शोल्डर, वेज पैटर्न, और ये सब चीजें। ये हम डिटेल से अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमेशा बैकग्राउंड को चेक करना है। ठीक है, जहां से प्राइसेस गिरी हैं उन प्राइसेस को देखना है। मार्केट ब्रेकआउट कर रही है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, ठीक है, ब्रेकआउट बार को भी देखना है, फेलियर टू फॉल सिनेरियो को भी देखना है, और ये भी देखना है कि क्या प्राइसेस स्मार्ट मनी की सपोर्ट से नीचे गिर रही हैं या वैसे ही नीचे गिर रही हैं। एक एग्जांपल भी देख लें, यहाँ पर देख लें, ट्रेडिंग रेंज हो रही है, प्राइसेस पूरी तरह गिरी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ी डाउन बार। ठीक है, इसकी नेक्स्ट बार भी अब बन चुकी है, नेक्स्ट बार अब बनी है, उसके ऊपर विक है, इसकी विक के ब्रेकआउट का वेट करें। जो ही विक ब्रेकआउट होगी आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। अगर बहुत लंबी डाउन कैंडल हो ना, तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे, इसकी वीडियो भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो लाजमी भेज दीजिएगा और बैक टेस्ट कीजिएगा।